So we'll chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya 4 times. Take a deep breath in and breathe out. गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Slowly and gradually, you may open eyes. आंखें खोल लेते हैं। अब भगवत गीता, सबसे पहले भगवत यानी क्या? जो बड़ा है, श्रेष्ठ है। और गीता यानी क्या? जो गाया गया है, गीत है, वो है गीता। अब इमेजिन करो, युद्ध के मैदान के बीच में खड़े हैं और क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। है ना कंट्रोवर्सी? युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है? ज्ञान की चर्चा हो रही है। और कौन सा? परम ज्ञान की चर्चा हो रही है। भगवान का, भगवत गीता में भगवान का इतना बड़ा है, इसका पहला श्लोक जो है वही बोलता है, वो उन्होंने दे दिया धृतराष्ट्र को। जिस व्यक्ति के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसी को पहला श्लोक दे दिया। ये भगवान की बड़ी महानता है। भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक है, जिसको 18 अध्याय में डिवाइड किया गया है। पहला है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि भाई ये जितने मेरे सामने हैं, ये सब मेरे ही लोग हैं, मेरे ही रिश्तेदार हैं, इनको मैं कैसे मारूं? और अर्जुन कौन है? जिसने इसके पहले लाखों लोगों को मार करके युद्ध जीते, उस समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा। तो उसके पहले उसने कईयों युद्ध जीते हैं, तो उसके पहले उसने कईयों लोगों को मारा है। पर यहां उसको बड़ा दुख हुआ क्योंकि सामने में सब अपने लोग दिखे, इसीलिए इसका नाम हुआ अर्जुन विषाद। भगवान ने उसको बड़े प्रेम से दूसरे अध्याय में समझा दिया स्थित प्रज्ञ के बारे में, लेकिन वो थोड़ा सा दुख में था, थोड़ा कंफ्यूजन में था। That's why he was asking same question again and again. वही बात घुमा फिरा के भगवान ने उसको अलग अलग अध्याय में बताई है। वो मेन जो बात थी वो यहाँ भगवान बता चुके हैं। जो खास बात थी वो बता दिए हैं, पर उसी के बाद वही बात उन्होंने रिपीट की। पहला कर्म योग बताया, फिर भक्ति योग बताया, फिर ज्ञान योग बताया, फिर ज्ञानी के लक्षण बताए, सब कुछ बताया। पर क्या किया? जैसे वो माँ बच्चे को कैसे खाना खिलाती है, बच्चा बोलता है नहीं पेट भर गया, तो क्या बोलती है? अच्छा चल मैं आंखें बंद करती हूँ, तू खा सकता है क्या मेरी आंखें बंद रहते हुए? या तू आंखें बंद कर ले, फिर देख तू आंखें बंद करके खा सकता है क्या? अच्छा ये गाशा चिड़िया का, ये कौवे का,
ऐसे कर करके भगवान ने उसको वही चीज घुमा फिरा के समझाई है, वही चीज घुमा फिरा के बताई है। इसीलिए दूसरे अध्याय को कहते हैं गीता सार। गीता सार भी इसका एक नाम है। पूरे भगवत गीता का निचोड़ है दूसरे अध्याय में। और अच्छा, ऐसा नहीं सोचना कि हमने दूसरा अध्याय कर लिया तो बाकी अध्याय नहीं करेंगे। हाँ, सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर इसका एक निचोड़ है, वो सार हमको इसमें मिल जाता है। ठीक है ना? तो अगर जैसे दूध है तो दूध की मलाई, यानी अगर भगवत गीता दूध है तो दूसरा अध्याय उसकी मलाई है। और उस मलाई से जो घी निकालते हैं वो है स्थित प्रज्ञ के 18 श्लोक। पहले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं और बाकी 18 श्लोक में भगवान उनको बताते हैं। तो ये मलाई से निकला हुआ जो घी है वो है ये 18 श्लोक जो अभी हम देखने वाले हैं। तो बड़ा ही सुंदर है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। जब मैंने पहली बार पढ़ा था बहुत बहुत सुंदर लगा था। और तकरीबन अभी 2 से ढाई साल हो गए, एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं, 2 से ढाई साल हो गए होंगे। ये मैं ऑलमोस्ट रोज पढ़ता हूँ, रोज इसके ऊपर चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी भी पढ़ता हूँ पर ये 18 तो मेरे एकदम फेवरेट है, जिसको ऐसा समझो कि मैं रोज ही पढ़ता हूँ। कभी कभी कुछ दिन में गैप होता है पर रोज पढ़ता हूँ। तो अभी पहला अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। ये आ गया श्लोक नंबर 54। तो इसमें अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से स्थित प्रज्ञ सका भाषा, यानी स्थित प्रज्ञ किस तरह से बोलता है, किस तरह से चलता है, किस तरह से बैठता है, कैसा व्यवहार करता है। ये प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ा एक जवाब है। एक स्थित प्रज्ञ की स्थिति होती है, ध्यान की स्थिति होती है, जो हम पतंजलि योग सूत्र में पढ़ते हैं। उसमें क्या है, आप बैठे हैं, ध्यानस्थ है, आंखें बंद करके बैठे हैं। पर यहाँ प्रश्न क्या है, किस तरह से बोलता है, किस तरह से चलता है, उसका व्यवहार कैसा है। मतलब ये प्रश्न अपने आप में बता रहा है कि स्थित प्रज्ञ जरूरी नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठे हो तभी हो रहे हो। आप व्यवहार करते हुए, चलते फिरते हुए, समाज में वितरण करते हुए स्टिल यू आर स्थित प्रज्ञ। यही क्वेश्चन है। तो ये एक बहुत सुंदर सी बात है जो इस प्रश्न से हमको समझ में आती है। नाउ भगवान एक्सप्लेन्स हिम। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान। अच्छा, मैं आपको ये लगा भी देता हूँ, आप लोग देखना चाहे ना, इट विल बी वेरी नाइस। ये भगवान ने बोला है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। यानी क्या, मन में मनोगतान, मन में कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, यानी मन में जितनी भी कामनाएं उत्पन्न हो रही है, पार्थ मतलब अर्जुन का ही नाम है, मनोगतान, मन में जितनी भी कामनाएं उत्पन्न हो रही है उन सबको क्या कर दो, प्रजहाति छोड़ दो। और क्या करो, आत्मन्ने वात्मना तुष्ट, यानी अपने आप में तुष्ट हो जाओ, अपने आप में तृप्त हो जाओ। ये स्थित प्रज्ञ का एक
लक्षण है, ये सबसे बड़ा और प्रथम है। अब एक चीज जो दूसरा अध्याय है वो डील करता है बुद्धि से, सांख्य योग कहते हैं इसे। तो सांख्य योग यानी क्या? ऐसी बुद्धि जिसको ब्रह्म क्या है ये पता है, उस बुद्धि को कहते हैं सांख्य बुद्धि। अब इस पहला हो गया गोल, कि ये हमारा गोल है, ब्रह्म हमारा गोल है। ऐसी बुद्धि जिसने ब्रह्म को अनुभव कर लिया है। ब्रह्म यानी क्या? जिसके कारण सब कुछ हो रहा है, जिसके कारण एवरीथिंग इज मूविंग, दैट इज ब्रह्म। अब दूसरा आता है योग बुद्धि। योग बुद्धि मतलब फर्स्ट इज ब्रह्म, सांख्य बुद्धि, दैट इज अवर गोल। फिर अब गोल है तो उसके तक पहुंचने का रास्ता भी चाहिए, दैट इज योग बुद्धि। एंड थर्ड वन कि हम कहाँ तक पहुंचे, हम सही रास्ते पर है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आता है निश्चयात्मक बुद्धि। सो थर्ड इज निश्चयात्मक बुद्धि। तो निश्चयात्मक बुद्धि यानी कैसा? कई लोग बोलते हैं कि आज से तंबाकू खाना छोड़ दिया, पर छूटता है क्या? नहीं छूटता है। मतलब क्या? निश्चय की कमी है। तो ये तीन चीजों से हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब कमिंग बैक टू अगेन दिस श्लोका। अब ये सुन के तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपने आप में तुष्ट हो जाओ, अपने आप में मस्त हो जाओ। तो अब पर बुद्धि क्या बोलती है? सारी कामनाएं तो मैं छोड़ नहीं सकता भाई, सारी कामनाएं कैसे छोड़ दूं? अच्छा, मेरे परिवार को अच्छा खाना मिलना चाहिए, उनको अच्छा रहना मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, ये तो बेसिक कामना है, इसको मैं कैसे छोड़ दूं? आता है ना मन में प्रश्न। तो इसीलिए भगवान फिर अगले श्लोक में इसको बड़ा और मजे से समझाते हैं। श्लोक 56। दुःखेषु अनुविघ्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अब क्या, जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल अगर याद हो ना, तो भानु दीदी कहती है कि पिताजी उनको लेकर जाते थे। कैसे? छोटे बच्चे को लेकर जाते हैं ना, तो एकदम से नहीं बताते वहां तक जाना है, बोलते वो पिलर तक जाना है, वो फ्लावर पॉट तक जाना है। ऐसे छोटे 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 लैंडमार्क के तहत उनको लंबे रास्ते पर लेके जाते हैं। तो भगवान भी इसको एकदम प्रेम से अर्जुन को एकदम माया से, अपने वात्सल्य से सिखा रहे हैं कि चलो सारी इच्छाएं छोड़ना तो संभव नहीं है। ये क्या होता है, आदमी सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर फिर क्या सोचता है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसको छोड़। तो उसी चीज को फिर और अच्छे से बताते हैं। क्या बता रहे हैं? दुखेशु अनुविघ्न मनः, यानी दुख में भी जिसका मन उद्विग्न नहीं होता। सुखेशु विगत स्पृहः, तो जो सुख में भी निस्पृह रहता है, जिसको सुख और दुख एक जैसे लगते हैं। फिर बोला है वीत राग भय क्रोध। वीत राग यानी क्या? क्रेविंग अवर्शन। तो राग और द्वेष, राग मतलब क्या? जो चीज हमको बहुत पसंद है, और द्वेष मतलब क्या? जो चीज हमको पसंद नहीं है। मैंने गुरुदेव से इसका सिंपलेस्ट डेफिनेशन सुना है। राग यानी क्या? एक सुख हमने भोगा, उसके बाद उस सुख को फिर से भोगने की इच्छा, ये है राग। और द्वेष यानी क्या? दुख हमने भोगा, उस दुख को फिर से भोगने की इच्छा नहीं है, ये है द्वेष। तो वीत राग, राग और द्वेष यानी सुख और दुख को फिर से भोगने की इच्छा नहीं है। पहले इसमें क्या बोला? दुख और सुख समान समझो। फिर बताया वीत और राग। वीत और राग उत्पन्न कैसे हो रहे हैं? दुख से और सुख से। अब ये दुख से और सुख से पहला उत्पन्न हुआ वीत राग, और फिर उत्पन्न होता है भय और क्रोध। भय यानी डर, क्रोध यानी गुस्सा। कैसे? अब कोई इच्छा हमको उठी, समझो हमको रसगुल्ला बहुत पसंद है,
रसगुल्ला खाने की इच्छा होती, रसगुल्ला नहीं मिला तो क्या होगा? गुस्सा आएगा, क्यों नहीं मिला? अच्छा, रसगुल्ला खा लिया तो क्या होगा? तृप्ति मिलेगी क्या? फिर और खाने की इच्छा होगी, चलो एक खा लिया, फिर दूसरा भी मिले, फिर तीसरा भी मिले। तो ये तृप्ति नहीं देता। तो पहले इसमें क्या बताया? मन के स्तर पे डील किया पहला श्लोका में। सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में जो भी हो रहा है सब कुछ छोड़ दो। दूसरे इसमें कहाँ आ गए? बुद्धि के स्तर पे। सुख और दुख कहाँ उत्पन्न होता है? बुद्धि से आता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से आपका कोई फ्रेंड आके बोलता है अरे ये तो गड़बड़ है, उसके साथ तो इससे अच्छा हुआ, तो क्या लगने लगता है? अरे ये तो मेरे साथ भी गड़बड़ हो रहा है, मुझे भी इससे अच्छा हो सकता है, इससे अच्छा मिल सकता है। दुखी हो गए, जो चीज सुख लग रही थी वही दुख लगने लग जाती है फिर। तो सुख और दुख बुद्धि के स्तर पे होता है। तो यहाँ आ गए बुद्धि के स्तर पे। वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। तो जो सुख दुख वीत राग भय क्रोध में स्थित होता है वो कौन है? मुनि है। मुनि यानी कौन? जो सब में स्थित रहता है, जो कहीं डगमगाता नहीं, वो है मुनि। फिर आते हैं अगले श्लोक में, श्लोक 57। यह सर्वत्र नभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये अगर सूत्र देखते हैं ना, पिछला वाला 56 नंबर का, सो आपको कुछ तो क्वालिटीज याद आएंगी जो कॉर्पोरेट में बहुत चाहिए। दुख में भी जो परेशान न हो, सुख में भी जो साथ समान बना रहे। और अगले श्लोक में भी जो बताया ना, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटीज है जो कॉर्पोरेट में क्या हर जगह चाहिए, अच्छी होती है ये हमारे अंदर। तो इसमें क्या बोलते हैं? यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। तो एक जरूरत से ज्यादा किसी के साथ लग जाना, ये हुआ स्नेह। एक हमारे साथ कोई है, उसकी हम टेक केयर करते हैं, उसको हम संभालते हैं, पर उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जरूरत से ज्यादा उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्नेह। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जो स्नेह में लिप्त नहीं होता, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कुछ भी प्राप्त हो रहा है। प्राप्य मतलब क्या? मिलना। प्राप्य शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कुछ भी मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, शुभ हो या अशुभ हो। कई लोगों को मैंने देखा है, संस्था में कनेक्टेड है, सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वाह गुरु जी की कृपा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, गुरु जी की कृपा है। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो गुरु जी ये कैसा, ये तो हमको नहीं चाहिए, हमने तो आपकी इतनी भक्ति की है, गड़बड़ क्यों हो रही है? अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है। इंसान का जीवन है, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। ऐसा कहीं एक आदमी दिखा दो मुझे जो बोले कि मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता है। कुछ ना कुछ तो होता ही है सबके साथ, ऊपर नीचे। पर एक दृष्टि से देखो तो सब ही अच्छा होता है। तो ना अभिनंदती ना द्वेष्टि, आगे क्या बोलते हैं? ना अभिनंदती, अभिनंदन करना यानी क्या? प्रशंसा करना, प्रेज करना। न द्वेष्टि यानी किसी के बारे में किसी ने कोई क्रिटिसिज्म कर दिया, ना अभिनंदती ना द्वेष्टि, कोई फर्क नहीं पड़ता जिसको। ये क्वालिटीज सब में होनी चाहिए। कॉर्पोरेट में तो खासकर ढूंढते हैं ऐसी क्वालिटीज। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जिसको किसी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, जहां जरूरत है उतना वो जरूर करे, अपनी जिम्मेदारी है, जरूरत है उतना करे, जरूरत से ज्यादा किसी के साथ भी अटैच न हो। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम यानी क्या? बॉस से तारीफ मिले या डांट मिले, क्या करो? अपने काम में लगे रहो। ना अभिनंदती ना द्वेष्टि, कई लोग आते हैं अपने पास में, बहुत प्रशंसा करा के अपना काम निकाल के निकल जाते हैं, तो ना अभिनंदती। और कई लोग कुछ बोल देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनसे इतना गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाते हैं कि भाई मेरे को ऐसा बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है?
तो स्थित प्रज्ञ के अंदर ये क्वालिटीज होती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ये सब सुन के हमारी प्रज्ञा में कंपन उत्पन्न नहीं होता, वाइब्रेशंस नहीं होते, प्रज्ञा स्थित रहती है। फिर अगले श्लोक में बताते हैं उपाय कैसे करना। तो एक एग्जाम्पल देते हैं कछुए का। यदा संहरते चायं कूर्मोगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब एक लेवल और इसमें आ रहे हैं। पहला मन हुआ, फिर बुद्धि हुआ, अब कहाँ आ गए? इंद्रियों में आ गए। यदा संहरते चायम मतलब संसार में तो विचरण करना ही है, क्योंकि आपने जन्म लिया है यहाँ पर, तो जाएंगे कहाँ? जंगल में तो भाग नहीं सकते, यही रहना है संसार में विचरण करते करते। यदा संहरते छाया कूर्मो गानीव सर्वशः। कूर्म यानी कछुआ, टॉर्टोइस। तो जैसा कछुआ होता है, उसके ऊपर कोई अटैक करे तो वो क्या करता है? अपने हाथ पैर पूंछ और मुंडी अंदर ले लेता है, अपने आप को सेफ गार्ड कर लेता है सब तरफ से। वैसे ही एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति करता है कि संसार में विचरण करते हैं तो काम क्रोध मोह माया मत्सर तो आएंगे ही आएंगे, पर जैसे ही वो आते हैं ये अपने आप को सब जगह से विड्रॉ करके अपने आप के साथ हो जाते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इंद्रियों के साथ साथ, इंद्रियों, ये जो 5 इंद्रिय है, इससे क्या होता है? 5 इंद्रिय से मन बाहर जाता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? इंद्रियों से मन को अंदर लाना है, इंद्रिय सुख से हटाकर अंदर लाना है। पूरे भगवत गीता में इंद्रिय जय और मत परायण ये आपको हर जगह मिलेगा। हर जगह बोला है मत परायण यानी मेरे भक्त बनो, मेरे प्रति अपना सब कुछ करो। और इंद्रिय जय ये मतलब इंद्रियों का ये मतलब नहीं है कि इंद्रिय सुख लेना ही नहीं। मजेदार बात यही होती है कि वो बैलेंस नहीं बनता है। भूखा रख लो, रह जाएंगे। खाने को जब मिले तो वो संयम बनना, क्या अभी बस इतना ही पेट का जरूरत है उतना खाना, ये यहाँ बोल रहे हैं कि जितना जरूरत है उतना ही। इंद्रिय जय उसको बोलते हैं। ऐसा नहीं कि यूज ही नहीं करना, आंखें बंद करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है, पर जहां जरूरत है उतना ही यूज करें। ये हुआ इंद्रिय जय। तो यहाँ क्या क्या बोला है? यदा संहरते छाया, संसार में विचरण करते हुए कछुए की तरह रहना है और इंद्रियों पर विजय पानी है। तो क्या होगा? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो प्रज्ञा क्या होगी? प्रतिष्ठित हो जाएगी। प्रतिष्ठित यानी क्या? स्थिर हो जाना। जैसे हम मंदिर में करते हैं ना, मंदिर में जब भगवान को विराजमान करते हैं तो उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो उसके अंदर, उस विग्रह के अंदर, इन दैट आइडल वी प्राणों का प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो वो हुआ प्रतिष्ठा। तो वैसे ही हम प्रज्ञा में क्या हो जाएंगे? प्रतिष्ठित हो जाएंगे, रुक जाएंगे, स्थित हो जाएंगे। और प्रज्ञा स्थिति है, ये समाधि जैसा नहीं है। समाधि लगती भी है और हम उससे बाहर भी आते हैं। कई बार देखो हमको सुदर्शन क्रिया के बाद कितनी सुंदर सुंदर समाधियों का अनुभव होता है। लौंग क्रिया के बाद खासकर होता है। जैसे लौंग क्रिया के बाद कभी लगता है ना कि इस पूरे हॉल में मैं अकेला हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। तो ये हमारा एक समाधि का स्थिति है, अस्मितानुगम समाधि, जहां हम अपने आप को अनुभव करते हैं बड़े गहराई में। अपने आप को मतलब शरीर को नहीं, बड़े गहराई में एक अलग ही स्तर पे अपने आप को अनुभव करते हैं। ये हुआ एक प्रकार का समाधि। पर ये समाधि लगा और निकल भी गया। जैसे आनंदानुगम समाधि मुझे बहुत बार लगता है, लौंग क्रिया के बाद इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है, पूरा दिन हंसता रहता हूँ मैं विदाउट एनी रीजन। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा ना। तो ये हुआ आनंदानुगम समाधि। वो समाधि आई और चली भी गई।
पर स्थित प्रज्ञ यानी क्या है? ये एक स्थिति है जो आती जाती नहीं, आती है तो रुक जाती है। हम्म? इसीलिए बोला है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब यहां देखो श्लोका 59, इसमें भगवान बताते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अभी तक बता दिया क्या होता है, अब यहां से बता रहे हैं कैसे करना। अभी पहले मन का बताया, फिर बुद्धि का बताया, फिर इंद्रियों का बताया, सुन तो लिया पर करे कैसे भाई? तो वो इस सूत्र में, इस श्लोक में बताया। सूत्र श्लोक मेरा होते रहता है, मैं पतंजलि बहुत बहुत पढ़ता हूँ, इसलिए कभी कभी सूत्र बोलते रहता हूँ। और अभी नारद भक्ति सूत्र भी सुना है ना, उससे भी सूत्र आते रहता है। आप श्लोक सुनना उसको, मैं भले ही सूत्र बोलूं तो भी आप उसको श्लोक सुनिएगा। तो ये श्लोक 59 में क्या बताते हैं भगवान? ये भगवान का एक बहुत प्रेम है अर्जुन के साथ और हम लोगों के साथ भी। एक एक चीज को ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, एक एक कदम उसको आगे बढ़ा रहे हैं अर्जुन को और हम सबको भी। तो अब यहाँ बताते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। विषय मतलब इंद्रिय सुख, विनिवर्तन्ते हम उसको छोड़ देते हैं, निराहारस्य निरा आहार, निर आहार मतलब क्या? आहार ग्रहण नहीं करना। यहाँ सिर्फ फूड नहीं है, दिस इज नॉट ओनली फूड। ये पांच इंद्रियों के पांचों फूड के बारे में बात हो रही है। जैसे जीभ के लिए फूड है खाना, आंखों के लिए फूड है देखना, नाक के लिए फूड है सुनना। इस तरह से पांच इंद्रिय के पांचों फूड की यहाँ बात कर रहे हैं। निराहारस्य देहिनः, इस देह को तो निराहार रख देते हैं। कई लोग रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, करते हैं, पर उससे एक और सूक्ष्म और इंद्रियों का स्वामी जो है वो है मन। अब उसके बारे में बोला है अगले लाइन में, रसवर्जम रसोप्यस्य। मतलब क्या? मैं फास्ट कर रहा हूँ भाई, आज तो मेरा एकादशी है, लेकिन जब मार्केट में निकलते हैं तो क्या होता है, वो समोसा कचौरी इतने बड़े बड़े नजर आते हैं। जो आलू की टिक्की की दुकान दिखती नहीं थी वो भी इतनी बड़ी बड़ी दिखती है कि अरे कहाँ से आ गए। छोले भटूरे का साइज तो ऐसा हो जाता है। मतलब क्या? जस्ट एक फनी एग्जांपल लिया है मैंने। मतलब क्या, शरीर को तो आपने भूखा रख दिया, पांच इंद्रिय में से कोई सुख नहीं दिया, बट मन तो उसी में लगा है। मन के अंदर तो वही रस है, रसवर्जम रसोप्यस्य। मन के अंदर क्या है? वो रस अभी भी जिंदा है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, क्या वो रस को भी निकालना है। अगले श्लोक में इसको और अच्छे से बताते हैं कि वो उससे होगा क्या। श्लोक 60, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित्तः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित्तः, यानी क्या? जिसके अंदर वो रस बचा है, उस भले कौन्तेय मतलब अर्जुन, पुरुषस्य विपश्चित्तः यानी जो संयम से रहता है, जो नीति नियम से रहता है, उसके मन में भी अगर रस बचा है किसी भी इंद्रिय के बारे में, तो क्या होगा? इंद्रियाणि प्रमाथीनी। इंद्रिय क्या है? प्रमाथीनी, बहुत बलवान है। इंद्रिय इज वेरी पावरफुल। दैट रस will make indriya very much powerful, and what will happen? हरंती प्रसभम मनः, इंद्रिय उसके मन को हर के लेकर चला जाएगा। कैसे? विथ फोर्स, विथ लॉट ऑफ पावर, इंद्रिय विल टेक दैट पर्सन। कैसे पर्सन को भी? जिसका मन शांत है, जो नीति नियम से रहता है, उसके मन को भी भगा कर ले जा सकती है इंद्रिय।
अब क्या करें? 61 श्लोक में बताते हैं, डरना मत। है अगले श्लोक में इसका सॉल्यूशन भी दिया है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य, संयम युक्त आसीत मत्परः, मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि। मतलब क्या? इंद्रियों को वश में करो। अब यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? इंद्रियों को वश में करके संयम से रहो और मुझ में अपना सब कुछ लगाओ, मुझ में अपना मन लगाओ, ये भगवान बोल रहे हैं। अब दो चीजें होती है, एक होती है इंद्रिय को वश में करना, यानी पूरी तरह से खत्म कर देना, यानी देना ही नहीं कोई भी तरह का सुख। और दूसरा है संयम। तो शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये करना पड़े कि इंद्रियों को कोई सुख देना ही नहीं, पर श्रेष्ठ है संयम। क्योंकि विचरण तो संसार में करना है, संसार से तो कहीं भाग नहीं सकते आप, भाग के जाओगे कहाँ? अगर यहाँ से भाग के किसी जंगल में जाओगे तो वहां पर भी संसार बसेगा, वहां पर भी संसार छूटने वाला नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि यहीं पर रहकर सब करना है, ये यहाँ रहकर पाने में ही सफलता है। संसार में जंगल में जाके कर लोगे, फिर वापस जिस दिन संसार में आओगे फिर मोह माया में पड़ जाओगे। इसीलिए यहीं करो तो कोई मोह माया फिर आगे सताएगी ही नहीं। तो पहला क्या है? इंद्रिय निग्रह। शुरुआत में हो सकता है, जैसे होता है ना छोटे बच्चे को ब्रश करने के लिए माँ थोड़ा सा डांटती है, तूने ब्रश क्यों नहीं किया, ब्रश नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। इस तरह से थोड़ा सा करना पड़ता है, कभी कभी शुरू में थोड़ा सा प्रेशराइज कर दिया, वो हुआ इंद्रिय, इसको निग्रह भी बोलते हैं। तो इंद्रिय को थोड़ा बलपूर्वक खींच लिया। और संयम यानी क्या? जितना जरूरी है बस उतना ही अपने आप हो जाए, कि मेरे लिए इतना जरूरी है, बस उसके आगे मुझे बढ़ना ही नहीं है। ये शरीर की जरूरत है 2 रोटी खाने की, 2 रोटी खाएंगे बस। फिर चाहे खाना कितना भी टेस्टी बना हो, उसमें नहीं जाना, टेस्टी है तो 2 का 4 हो जाए, ये हुआ संयम। तो भूखे रहना आसान है, पेट भर खाना आसान है, ये संयम जो है ना, ये साधना पड़ता है, ये सधता नहीं है। कई लोग तो ब्लेस्ड होते हैं गुरुदेव जैसे, उनको तो सदा हुआ ही होता है। पर हमको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये सधेगा। हम्म। सो अब क्या किया जाए? मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही करते हैं, और कल हम इसमें और भगवान कैसे अर्जुन को और सूक्ष्म में ले जाते हैं। अभी तक हमने देखा है मन, बुद्धि, इंद्रिय और इंद्रियों का स्वामी मन, उससे कैसे डील करना, आउटर से कैसे डील करना और इनर से कैसे डील करना, ये बताया है। अब अंतकरण, अगले श्लोक से अंतकरण के बारे में बताया। अंतकरण इज कॉन्शियसनेस। अंतकरण में कैसा होता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, देयर आर 4 मोड्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अंतकरण अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन 4 तरह से। तो इनके साथ कैसे डील करना, ये अगले श्लोक से आता है। वो बड़ा अच्छा सीक्वेंस है 4-5 श्लोक का, वो एक साथ में हम कल करेंगे। तो भगवत गीता कंप्लीट करते समय भी 4 बार बोलना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आराम से बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और बोलते हैं। गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के लिए सांस लीजिए। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे आंखें खोल लेते हैं।